भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे भाइयों, मालिक से मैं हमेशा यही अरदास करूंगा कि आपका विवेक इतना बढ़े, इतना बढ़े, इतना बढ़े कि ऐसी कोई चीज ना रहे जो आपकी समझ में ना आए। मेरे बिना भी, जब मैं ना भी रहूं तब भी ये विवेक हमेशा आपके साथ रहेगा और हर चीज में आपकी मदद करेगा, हर वाणी को समझने में आपका साथ देगा। इसलिए मैं केवल यही चाहता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक इतना बढ़ जाए कि कोई भी जो आज के संत महात्मा जो आपने देखे हैं, जो केवल भ्रमित करके आप लोग का गलत यूज करते हैं, वो ये काम ना कर पाए। आपको कोई भ्रमित कर ही ना पाए वाणियों का नाम लेके। मैं ऐसा भेदी बना देना चाहता हूं आपको कि हर चीज आपके पास हो, हर चीज आपको पता हो। क्योंकि मार्केट में जब भी कुछ लेने जाया जाता है तो उस चीज के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप धोखा ना खा जाओ। जैसे आप किसी छोटे बच्चे को मार्केट में आपने भेजा भिंडी लाने के लिए, तो वो दुकान पे जाके कहीं पे भी लेगा भिंडी, तो दुकानदार कभी नहीं कहेगा कि हमारी भिंडी जो है खराब है, हमारे पास जो सब्जी है वो भिंडी खराब है। नहीं, वो कहेगा ले जा, बढ़िया है, अच्छी है। लेकिन बच्चे के पास परख ना हो तो वो क्या करेगा? वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? वो देखेगा कि यहाँ पे छोटा साइज पड़ा है और इधर बड़ा साइज पड़ा है और बड़ा ही अच्छा होता है। बड़ी बड़ी भिंडी लेके आएगा, कराड़ी सी। क्योंकि हमारे दिमाग में आज तक यही बात डाली गई है कि जो ज्यादा है वो अच्छा है, कम को तो हम लोग सोचते ही नहीं कि हमें कुछ कम मिले। हर चीज में ज्यादा ज्यादा ज्यादा। कोई समोसा भी देगा हमें तो हम चुन लेंगे कि कौन सा वाला बड़ा पीस है। कोई रसगुल्ला खिलाएगा, 4 प्लेट 5 प्लेट होंगी तो बड़े वाला देखेंगे, बड़ा वाला कौन सा है। इसी तरह बिना परख के वो बड़ी बड़ी भिंडी जब घर लेके चला जाएगा तो उसकी मम्मी डांटेगी उसको कि भाई ये क्या लेके आ गया, ये तो खराब है, ये तो कटेगी भी नहीं। अरे भाई, भिंडी जब लाते हैं तो मीडियम साइज की या छोटे साइज की लेके आते हैं, तो ये भेद कौन बताएगा? अरे मां ने ही तो बताना था। अगर बिना भेद बताए, उसके बारे में बिना उसकी पहचान बताए अगर मार्केट में भेज दोगे बच्चे को तो वो लुट के ही आएगा ना। इसी तरह मैं केवल ये चाहता हूं कि आपको हर चीज का भेद पता होना चाहिए, क्योंकि संत मत की मार्केट भी बहुत बहुत ज्यादा टिपिकल है भाई। इतना आसान मत समझ लेना इसको कि जैसे कहते हैं अरे कहीं भी जुड़ जाओ, अरे कोई भी नाम ले लो, अरे कोई भी गुरु धारण कर लो, होना चाहिए बस गुरु। अरे नहीं भाई, केवल और केवल सतगुरु होना चाहिए, और जिसके पास सतनाम हो वो गुरु धारण करो। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। और जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि सतनाम कोई मंत्र है, ओम सोहम मंत्र को सतनाम बना के बैठे हैं, वो अभी बहुत बड़े भ्रम में है। और उनका भ्रम परमात्मा करे जल्दी इस भ्रम से बाहर निकले और सत्य से रूबरू हों। अरे भाई, ओम काल का नाम है, सोहम परमात्मा का नाम है नहीं, तो फिर वो सतनाम कैसे हुआ? सतपुरुष का ही तो सतनाम है। अरे सत श्री अकाल का नाम ही सतनाम है, इसको समझो।
तो मेरे भाई, आज बात करेंगे कबीर साहब की एक बहुत ही प्यारी वाणी है, उस वाणी पे खुलासा करेंगे वाणी का, और जो आज तक आपको भ्रमित किया गया है उस वाणी के नाम पे, आज उसको बिल्कुल सही कर देंगे। एक एक चीज क्लियर हो जाएगी कि वाणी कहती क्या है। तो पहले वाणी का नाम जानेंगे क्या है। वाणी है साधो ये मुर्दों का गांव। कबीर साहब की बहुत प्यारी वाणी है। तो क्या कहती है वाणी? साधो ये मुर्दों का गांव। कबीर साहब कह रहे हैं कि जिस गांव में हम लोग रह रहे हैं, हम लोग वो नहीं, जहां पे हम लोग रह रहे हैं, ये 3 लोग का जो गांव है, ये मुर्दों का गांव है। यानी कि यहां पर लाशें रह रही हैं। जहां पे भी आप नजर मारोगे आपको एक जिंदा लाश दिखाई देगी। जिंदा लाश का मतलब क्या है कि एक शरीर दिखाई देगा जो है तो लाश, लेकिन केवल और केवल जीव के सटे होने के कारण, उस आत्मदेव के सटे होने के कारण ये आपको जीवित दिखता है कि जैसे ये जिंदा है। देखो सांस ले रहा है, देखो चल रहा है, देखो पलके झपक रहा है, देखो खा रहा है, पी रहा है। ये लाश केवल तब तक जिंदा है भाई जब तक आत्मदेव का साथ है, जब तक सुरती में इसमें खेल रही है। और जैसे ही सुरती निकल जाएगी, ये एक लाश की ढेरी जमीन पे गिर पड़ेगी। तो क्या कहते हैं? साधो ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मरी हैं जिंदा जोगी। कि बड़े बड़े पीर औलिये यहां पे आए, बड़ा बड़ा प्रचार किया उन्होंने, बड़ी बड़ी संगतें इकट्ठी करी, लेकिन वो भी मारे गए, कोई नहीं बचा। पीर मरे पैगंबर मरी हैं जिंदा जोगी। ऐसे ऐसे जोगी, भोले शंकर जैसे, पतंजलि योगी जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि जो योग करते थे, श्वासों की साधना करते थे, श्वासों को रोकते थे ताकि श्वासा खर्च कम हो और हमारी उम्र बहुत लंबी हो जाए, तो वो भी नहीं बचे। वो भी सब इस दुनिया को छोड़ के अपने अपने धाम को चले गए। फिर कहते हैं राजा मरी हैं, प्रजा मरी हैं वैद और रोगी। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या डॉक्टर, क्या मरीज, सब के सब मरेंगे, सब मरेंगे, क्योंकि ये साधो ये मुर्दों का गांव, ये गांव ही मुर्दों का है भाई। यहां पर अगर कोई सोचता है कि मैं जीवित हूं या मैं जीवित रहूंगा, तो ये एक भ्रम है भाई, सपना है, बहुत जल्दी टूटने वाला है। इसलिए इस सपने के टूटने से पहले पहले उस सत्य को जान लो, ताकि जब ये सपना टूटे तो तुम्हारी सुरती उस सत्य में समा जाए, उस सतनाम में समा जाए, उस सतपुरुष में समा जाए, उस सार शब्द में समा जाए, जिससे आपको दोबारा किसी सपने में ना जाना पड़े। नहीं तो आपको बार बार यही सपना आएगा और बार बार एक जीवन में आओगे और बार बार मर के महादुख पाओगे। तो इसको समझो। आगे क्या कहते हैं? चंदा मरी है, सूरज मरी है धरनी आकाशा, और 14 भुवन के चौधरी मरी हैं, इन्हू की क्या आशा। यानी कि चंदा, सूरज, ये जितने भी हैं, धरती, आकाश, ये सब ये एक दिन खत्म होंगे, क्योंकि ये एक दिन ऐसा था जब नहीं थे, और जो पैदा हुआ है वो उसका तो नाश होना ही होना है। केवल आत्मदेव के सिवा हर चीज पैदा होती है भाई। ये ब्रह्म भी पैदा होता है, निराकार भी पैदा होता है। उस आत्मदेव के अलावा हर चीज मरेगी, कोई बचाने वाला नहीं है। साइंस भी कहती है कि धीरे 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 चांद और सूरज, ये सब इनकी उम्र घट रही है। एक दिन ऐसा आएगा जब ये भी नहीं होंगे। कई अरबों खरबों तारे जो कभी अस्तित्व में थे, आज वो नहीं हैं। कई ऐसे डायनासोर, ऐसे प्राणी जो यहां पे धरती पे थे, आज वो नहीं हैं। धीरे 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 हर चीज बदल जाती है, हर चीज खत्म होती है, सिवाय आत्मदेव के। वो अजन्मा है, वो शाश्वत है, उसकी खोज करनी है। फिर कहते 14 भुवन के चौधरी मरी हैं, इन्हू की क्या आशा। 14 भुवन के चौधरी कौन? 7 स्वर्ग और 7 नरक,
इन 14 भुवन के चौधरी ये भी एक दिन मरेंगे। इनकी क्या आस करूं मैं? नहीं, साधो ये मुर्दों का गांव, साधो ये मुर्दों का गांव। अब कहते हैं 9 मरी हैं 10 मरी हैं सहस 88 और 33 कोट देवता मरी हैं बड़ी काल की बाजी। 9 मरी हैं यानी कि 9 अवतार जो दुर्गा माता के थे, 9 शक्तिपीठ। ये भी कहते हैं कि ये भी इस दुनिया में आए, अपनी लीला रची और इस दुनिया को छोड़ के चले गए। वो भी नहीं टिक पाए हमेशा के लिए। आज उनकी केवल मूर्तियां हैं, वो नहीं हैं। 10 मरी हैं, जो 10 अवतार हुए हैं वो भी एक दिन मरेंगे। सब आए यहां पर, अपनी अपनी लीला रची और यहां से सब चले गए। 9 मरी हैं 10 मरी हैं सहस 88। सहस 88 ऋषि मुनि आए, वो भी अपना अपना कर्म करके इस दुनिया से चले गए। आगे कहते हैं 33 कोट देवता मरी हैं और बड़ी काल की बाजी। आप गीता का जो 11वां अध्याय पढ़ेंगे, उसमें जब विराट रूप दिखाया गया अर्जुन को, तो उसमें देखिए क्या लिखा है। अर्जुन कहता है, हे महाराज, आपके बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी आंखें, मुंह खुला हुआ, इनको देख के मैं भयभीत हो रहा हूं महाराज, मुझ पर दया करो, आप कौन हो? तब वो बोला कि मैं कालों का काल महाकाल हूं। और अर्जुन जब वहां पे गवाही देता है कि मैं आपके मुंह के अंदर बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, देवी देवताओं को प्रवेश करता हुआ देख रहा हूं और आप उनके सिरों को चूर्णित कर रहे हैं, चूरा बना रहे हैं, खा रहे हैं। तो उसी की गवाही देते हुए कबीर साहब यहां पे लिख रहे हैं कि 33 कोट देवता मरे हैं और बड़ी काल की बाजी। वो जो काल है वो किसी को नहीं बख्शता। यहां पे कोई भी अमर नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर कोई अमर होता तो आज भी वो यहां पे हमें दिखाई दे रहा होता। युगों युगों से कोई भी अमर नहीं हुआ। हां, एक काम जरूर हुआ है कि उम्रें लंबी हुई हैं। कुछ लोग आप देखोगे जो द्वापर में भी दिखेंगे आपको कहानी में, और त्रेता की कहानी में भी आपको दिखाई देंगे, जैसे परशुराम हैं। तो ये लोग सिद्ध साधक होते थे और ये लोग जो हैं ये वैज्ञानिक होते थे, ये केमिस्ट्री पे बिलीव रखते थे और इन्होंने कुछ तत्वों के द्वारा उनकी जो एटॉमिक संरचना होती थी उस पे वो लोग रिसर्च करते थे और उनके द्वारा लिखे हुए बड़े बड़े ग्रंथ आज भी यहां पे मौजूद हैं। कोई अमेरिका ले गया, कोई जापान ले गया और वो लोग इस पे सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। मुझे एक भाई मिला जब मैं भ्रमण पे था, तो आगरा का रहने वाला है वो, और वो मरकरी पे रिसर्च कर रहा है कि मरकरी के द्वारा ऐसा केमिकल बना रहा है वो, जिसको यूज करने के बाद जितनी उम्र मरकरी की होती है उतनी ही उम्र इंसान की हो जाएगी। लगे हुए हैं सब। ऋषि मुनियों ने सोने के साथ, सोने का उसको जला के भस्म बनाया और उससे वो कई कई युगों तक जीवित रहे, कई कई सालों तक, हजारों वर्षों तक जीवित रहे। तो ये सब केमिस्ट्री है भाई। ये शरीर भी तत्व है, केमिकल से बना है, और वो भी तत्व है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो वैज्ञानिक तौर पे वो लोग कई कई हजार साल रहे, लेकिन अमर यहां पे कोई नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। लेकिन आत्मा सबकी अमर है। एक चूहे की, बिल्ली की, कॉकरोच की भी अमर है भाई। उसको कोई नहीं मार सकता, उस जीव को कोई नहीं मार सकता। वो हमेशा के लिए जीवित है। बस भ्रम है उसको कि हाय मैं मर गया, बस भ्रमता फिर रहा है। उसी भ्रम को तोड़ने के लिए सतगुरु बंदी छोड़ इस दुनिया में आते हैं और अपना नाम नहीं जपवाते कि मेरी पूजा करो, जैसे बाकी जितने भी आते हैं यहां पे सब यही कहते तू मेरी शरण में आ जा, तू मेरी शरण में आ जा। कृष्ण जी भी अर्जुन को जब ज्ञान देने लगे तो 3रे अध्याय में उन्होंने बोला कि हे अर्जुन,
जो आत्मा में स्थिर हो जाता है, जो आत्मा में आनंद लेता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, कोई पूजा पाठ व्रत नेम, कोई यज्ञ तप कुछ नहीं है। अरे वो तो स्वयं ही मुक्त है। लेकिन जब देखा कि अर्जुन नहीं समझ पा रहा है इनको, तो उनको ये बोलना पड़ा कि तू मेरी शरण में आ जा। अगर तू आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे अपने लोक को ले चलूंगा, ब्रह्म लोक को ले जाऊंगा। मैं वहां पे कुछ समय बिताने के बाद तुझे वापिस इस दुनिया में आना पड़ेगा, लेकिन कुछ तो ऐश्वर्य भोगेगा ना भाई मेरे लोक में, क्योंकि वो उसका बहुत प्रिय था। इसलिए जो आत्मज्ञानी होता है वो किसी लोक में नहीं जाता है, वो अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है। समझो इस चीज को। साहिब कहते हैं लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। वो लोक अलोक वो शब्द ही है। जब गुरु आपको शब्द का लखाव करते हैं तो आपकी अपनी सुरती को शब्द में ही लगाया जाता है, खुद के शब्द में, अपने ही शब्द में आपने अपनी सुरती लगानी है। आपा खोए आपको चीन है, तब पावे पद निर्वाणा। समझो इस बातों को। किसी की पूजा नहीं करनी है भाई, किसी की नहीं पूजनी है। अरे जो आत्मा आपके पास है वही आत्मा उसके पास है जिसकी आप पूजा कर रहे हो। या तो कम और ज्यादा है, फिर बताओ। जैसे आप भगवान राम की पूजा करते हो तो उनके पास भी तीन चीजें हैं। उनके पास क्या है? एक तन है, एक मन है और एक उनकी आत्मा है। यही तीन राम हैं, तीन राम व्यवहार है। तन मन आत्मा सबके पास है। क्या राम जी, क्या हनुमान जी, क्या शंकर जी, सबके पास ये तीन चीजें हैं। तन सबके पास है, मन सबके पास है, आत्मा सबके पास है। और आपके पास भी तो ये चीजें हैं भाई। आपके पास भी आपका तन है, आपके पास आपका मन है, आपके पास आपकी आत्मा है। क्या कमी और क्या ज्यादा है? बस कुछ रिद्धियों सिद्धियों की कमी है, रिद्धियां सिद्धियां ऊपर नीचे हैं। लेकिन भाई वो उनके समय में उनके पास थी, वो जा चुके हैं। अब अगर आपको रिद्धियां सिद्धियां चाहिए तो आप भी वो काम करो जो उन्होंने किया, भक्तियां करी उन्होंने, मंत्रों को सिद्ध किया, आप भी करो, आप भी सिद्ध हो जाओगे। लेकिन रिद्धि सिद्धि से मुक्ति थोड़ी नहीं मिलेगी भाई। मुक्ति मिलेगी आत्मज्ञान से, अपनी आत्मा के ज्ञान से। इस बात को दिमाग में डाल लो कि आत्मा सबकी अमर है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा गीता का, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे अर्जुन का भ्रम तोड़ने के लिए भीष्म पितामह को उस युद्ध से पहले ही मार दिया गया। उसको दिखाया गया मार के, काट के, कि देख अर्जुन, आत्मा को कोई नहीं काट सकता, केवल शरीर कट रहा है। शरीर क्या है? कपड़े। आत्मा के कपड़े, जीव आत्मा के कपड़े शरीर है। तो शरीरों को तो मारा जा सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं मारा जा सकता है। जैसे हम लोग आज तक कहानी सुनते आए हैं कि राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा। अरे भाई, रावण को कौन मार सकता है? रावण को कोई मार ही नहीं सकता। केवल रावण के कपड़े, जो उसका शरीर है, उसको मारा जा सकता है। रावण को थोड़ी नहीं मारा जा सकता। रावण की आत्मा भी अमर है, जैसे हमारी अमर है, जैसे कृष्ण जी की अमर है, जैसे शंकर जी की अमर है, जैसे हनुमान जी की अमर है। राम ने केवल उस आत्मदेव के कपड़ों में तीर मारे, उसके कपड़े फाड़े केवल। समझो इस बात को। और राम ने उसके कपड़े फाड़े और राम जी की जय जयकार हुई। बिल्कुल उसी तरह अगर आज हमारे फौजी भाई आतंकवादियों के कपड़े फाड़ के लेके आके दिखाएं सरकार को कि देखो, हम भी आतंकवादियों को मार के आए हैं, ये है उनकी ये लाशें, तो उनको मेडल नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि वो तो कपड़े हैं। आतंकवादी कहां है? उसको कौन मारा? आतंकवादी को तो मारा नहीं, और कपड़े लाके मेडल मांगते हो, नहीं मिलेगा।
इसी तरह राम जी ने केवल उस आत्मदेव जो रावण की आत्मा थी उसके कपड़े फाड़े हैं तीर मार मार के। उस आत्मा को कोई नहीं मार सकता, इसको समझ जाओ अच्छी तरह। वही आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर लेती है। वही रावण का शरीर छोड़ के आत्मा दोबारा कंस के शरीर में चली गई। क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो द्वारपाल थे विष्णु जी के, जिनको ये श्राप मिला था सनक सनंदन ऋषियों के द्वारा, जो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे थे द्वारपाल खड़े दो, और सनक सनंदन जब स्वर्ग में मिलने गए विष्णु जी से तो उन्होंने उनको रोक लिया कि आप नहीं जा सकते, विष्णु जी की आज्ञा है कि कोई नहीं आ सकता बिना पूछे। तो उन्होंने वहीं पे खड़े खड़े श्राप दे दिया कि जाओ आप लोग मृत्यु लोक में जन्म लो। अब जब श्राप दे दिया तो बड़ी उनको हैरानी हुई कि बताओ, हम तो इतनी ईमानदारी से अपना फर्ज निभा रहे थे, हम किसी को भी बिना आज्ञा के अंदर नहीं भेज रहे थे, क्योंकि विष्णु जी की आज्ञा है कि बिना हमारी आज्ञा के कोई अंदर ना आ पाए। तो अगर हम इनको ना रोकते तो विष्णु जी हमें नाराज होते, हमारे विष्णु जी, और हमने इनको रोका, अपना फर्ज निभाया, तो अब ये हमें श्राप दे रहे हैं। देखो कितनी बड़ी दुविधा है। स्वर्ग में भी कहां चैन है। आप सोच रहे हो कि स्वर्ग चला जाऊं, अरे स्वर्ग में आपको द्वारपाल बना दिया जाए और बिना किसी कसूर के अपनी ड्यूटी सही से निभाने के विपरीत उसके फल रूप में आपको श्राप मिल जाए, तो क्या करना ऐसे स्वर्ग का हमने? क्या करेंगे ऐसे स्वर्ग का भाई, जहां खड़े खड़े ही हमें धक्का दे दिया जाए कि जाओ जमीन पे जाओ और वहां पे राक्षस बन जाओ। बताओ, सोचिए। अब जब श्राप मिल गया तो विष्णु जी को बुलाया उन्होंने कि महाराज जी बचाओ हमें, इन्होंने श्राप दे दिया हमें। तो विष्णु जी भी श्राप काट नहीं रहे हैं, उनको ऑप्शंस दे रहे हैं कि भाई दो ऑप्शन देता हूं, या तो 14 जन्म मेरे परम भगत बन के इस संसार में जन्म लो और समय बिताओ, या फिर जल्दी वापस आना है तो केवल 3 जन्म राक्षस बन के, मेरे कट्टर दुश्मन बन के उन जन्म को बिताओ और मेरे पास वापस आओ। अब वो दोनों सोच में पड़ गए कि 14 जन्म आपसे दूर रहना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा है, चलो 3 जन्म राक्षस बन जाते हैं। देखो कुछ ऐसा कोई काम नहीं किया उन्होंने कि उनको राक्षस बनाया जाए। उन्हीं दोनों को बेचारों को जो स्वर्ग में पहरा दे रहे थे, आज हम रोज हर साल जलाते हैं उसको रावण बोल के। देखो, और क्या पाप किया उन्होंने जो वहां से राक्षस बना के भेज दिया गया। कोई विचार नहीं कर रहा है, सब लगे हुए हैं बस एक दूसरे के पीछे। जो हमारे पुरख करते आए, हमारे दादा परदादा करते आए, वही हम करते आ रहे हैं। अरे उनका कसूर तो बता दो, ड्यूटी निभाना क्या कसूर है? आप ही अगर किसी अपनी आप कंपनी या अपने घर में अगर पहरेदार रखते हो और वो किसी भी ऐरे गैरे को अंदर भेज देता है बिना पूछे, तो आप नाराज होगे कि नहीं होगे? जब आप एक इंसान होके नाराज होगे तो वो तो भगवान विष्णु है भाई, उसकी सिक्योरिटी देखो कितनी होगी टाइट। यहां पे एक छोटा सा मंत्री होता है, उसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि बिना आई कार्ड के, बिना पास के अंदर नहीं जा सकता कोई। तो वो तो भगवान विष्णु का घर है भाई। वहां पे अगर सनक सनंदन को रोक लिया तो क्या गुनाह कर दिया? लेकिन नहीं, श्राप देना है और भेज दिए यहां पे मृत्यु लोक में राक्षस बना के। आज तक जला रहे हैं उन बेचारों को। क्या मिल गया उनको स्वर्ग में जाके? तो भाई इसीलिए कहते हैं, कबीर साहब इसीलिए बोलते हैं कि स्वर्ग नरक ये दोनों बेड़ी, और एक लोहे एक कंचन केरी, पुण्य करोगे स्वर्ग में चले जाओगे, पाप करोगे नरक में चले जाओगे। दोनों जगह धक्के हैं, कहीं भी चैन नहीं मिलने वाला। केवल और केवल चैन कहां है? अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। अगर अपनी आत्मा में स्थित हो गए
फिर किसी में इतनी ताकत नहीं जो आपको भटका सके, आपको दोबारा गर्भ में डाल सके। नहीं डाल सकता, नहीं डाल सकता कोई भी। तो अगर आपको कोई मारता भी है तो आपके केवल वो कपड़ों को फाड़ सकता है, कपड़ों को काट सकता है, आपको नहीं काट सकता। जैसे यही दो द्वारपाल जब दो भाई बन के आए, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, तो वराह अवतार लेके विष्णु जी ने क्या किया, इनके कपड़े फाड़े। कपड़े यानी शरीर, शरीरों को फाड़ दिया, खत्म कर दिए शरीर। आत्मा को नहीं मार पाए, क्योंकि आत्मा को मारने की ताकत किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। तो जब इनके कपड़े फाड़े तो कपड़े तो गिर गए जमीन पे। अब वही दोनों आत्माएं अलग शरीर धारण करके, वही जीवात्माएं दूसरे शरीर में प्रवेश कर गईं। अब वही कौन बने, रावण और कुंभकर्ण। और तब राम जी फिर आए, विष्णु जी अवतार लेके आए राम का, और अपने ही द्वारपालों को, अपने ही उन वर्कर्स को दोबारा मारा, फिर उनके कपड़े फाड़े और उनकी आत्मा फिर किसी और शरीर में प्रवेश कर गई। वो कौन सा शरीर आगे, कंस और शिशुपाल का। युग चेंज हुआ, वही आगे कंस और शिशुपाल बन के आ गए, और फिर कृष्ण अवतार लेके उन्होंने फिर उनके कपड़े फाड़ दिए। अब वो दोनों आत्माएं वापस अपने स्वर्ग में पहुंच गईं। अभी कोई गारंटी नहीं है कि वो वहां पे कितने वर्ष रहेंगी, कितने युग रहेंगी। उनको दोबारा भेज दिया जाएगा रावण बना के। क्या कर लेंगे वो, गुलाम हो गए हैं, गुलाम। दोस्तों, गुलाम नहीं है हम सोहम सत्य कबीर हैं। समझो इस चीज को, हम सोहम हैं। लेकिन इस मन ने, इस ब्रह्म ने हमें भ्रमित करके गुलाम बना रखा है, गुलाम बना रखा है। अगर अभी नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे मेरे भाई। इसीलिए साहिब कहते हैं कि अपने आप को जान ले कि तू कौन है, और जब तूने अपने आप को जान लिया तो तुझे भ्रमित करने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, आत्मज्ञान में आ जाओ, आ जाओ आत्मज्ञान में। छोड़ दो बाकी सब अक्षरों का ज्ञान, श्वासों का ज्ञान, तत्वों का ज्ञान, सबको छोड़ दो। केवल आत्म ज्ञान में स्थित हो जाओ। वही एक लक्ष्य बनाओ अपना, अपनी सुरती को टिकाने का, और वो हमेशा के लिए मुक्त वहीं पे जाके होगी। तो साहिब आगे क्या कहते हैं, नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न कोई, और कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। तो साहिब साफ कहते हैं कि नाम अनाम, कि वो जो नाम है जो अनंत रहता है, जिसको सत नाम कहते हैं, जिसको परमात्मा का नाम कहते हैं, जिसको बाबा नानक कहते हैं नाम बिना सब कूड़ पसारा। उस नाम के बिना सब कूड़ है, हर चीज कूड़ है, हर चीज का नाश हो जाएगा। केवल नाम अमर है। इसलिए बोला जाता है राम से बड़ा राम का नाम। राम चले गए लेकिन राम का नाम हमेशा हमेशा रहेगा। इस वाले राम का नाम मत समझ लेना जो ये 52 अक्षर वाला है, ये नहीं वो राम का नाम। ये तो तब खत्म हो जाएगा जब पढ़े लिखे इस दुनिया से चले जाएंगे। अनपढ़ होंगे तो वो तो राम भी नहीं जानते कि राम कैसे लिखा जाता है। ये जो नाम है ये पढ़े लिखों का मतलब का नाम है। ये जो पढ़ गया वो राम राम कर रहा है,
जिसने पढ़ लिया किताबों में से राम, उसने निकाल के जपना शुरू कर दिया। जो पढ़ ही नहीं सकता, उसके सामने पूरी रामायण रख दो, उसको बोलो कि राम का नाम ढूंढ के दिखाए कि कहां पे लिखा है, नहीं ढूंढ पाएगा वो। तो भाई ये वो राम का नाम नहीं है जिसके लिए साहिब कहते हैं कि नाम अनाम अखंड रहत है। वो नाम क्या है? वो आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व है। तो साहिब कहते हैं नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न कोई। उस आत्म तत्व के अलावा जितने भी तत्व हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं तत्वों से तो शरीर बने हैं मेरे भाई। राम जी का शरीर, हनुमान जी का शरीर, कृष्ण जी का शरीर, मेरा शरीर, तेरा शरीर, सबका शरीर उस 5 तत्व से बने हैं और वो अविनाशी नहीं है। इसको समझना है, वो अविनाशी नहीं है, इसलिए वो पूजा योग्य नहीं है। अविनाशी है आत्मा। आत्म राम की पूजा करो। जब तक ना पूजोगे आत्म, तब तक ना पूजो परमात्म। जब तक उस आत्म राम की पूजा नहीं करोगे, जब तक उस परमात्म राम की पूजा कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा वो है कैसा। पूजेंगे तो बाद में, पहले पता तो लगे कि पूजा करनी किसकी है। तो आगे कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। कि मेरे भाई, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कबीर पंथी हो, नानक पंथी हो, घीसा पंथी हो, दादू पंथी हो, कोई भी पंथी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य सबके लिए एक है, सत्य एक है। कोई ये ना सोच के बैठे कि कबीर पंथी अपने आप को ऊंचा होने के लिए हम लोग को नीचा बता रहे हैं। नहीं मेरे भाई, वो नाम आपका भी अखंड है, वो नाम मेरा भी अखंड है, लेकिन हमने उस नाम को प्राप्त करना है, ना कि ओहम सोहम को जपना है। समझो इन बातों को। एक जन्म मिला है मेरे भाई, अगर इसमें नहीं विवेक लगाया तो 84 लाख में भ्रमण करना पड़ जाएगा, इतना समझ लो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि हमने उस तत्व को ढूंढना है जो अनंत रहता है। नाम अनाम अनंत रहत है। इसको आप ऐसे मान के रखो कि आत्म तत्व अनंत रहत है, दूजा तत्व ना कोई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। वो अनाम है, नाम अनाम, उसका कोई नाम नहीं है। कोई कहे कि उसका नाम ओम सोहम है तो नहीं है, कोई कहे कि उसका नाम कृष्ण या कबीर है तो नहीं है, कोई कहे उसका नाम नानक या दादू है, नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन उसके ही सारे नाम हैं। इसको जानो, इसको समझो, क्योंकि हम लोगों ने उस तत्व के अनंत नाम रख दिए हैं। अरे कृष्ण कबीरा एक हैं, कहन सुनन में दो, और दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिला ना हो। वो सतगुरु जब मिलता है वो आत्म ज्ञान देता है। कृष्ण में भी आत्मा है, राम में भी आत्मा है, मुझ में भी आत्मा है, आप में भी आत्मा है। हमने एक दूसरे की पूजा नहीं करनी है, हमने उस आत्म राम की पूजा करनी है, आत्म राम की पूजा करनी है मेरे भाई। उसी को प्राप्त करने पर आपकी सुरती स्थिर हो जाएगी, एक जगह टिक जाएगी। उसके बाद ये जितना भी 84 का भ्रमण है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। सोच के देखो एक बार कि आप मुक्त हो गए हो, मुक्ति मिल गई है। वाह क्या बात है।